Welcome everyone. In this lecture we are going to discuss the pollinations. ये pollination जो है हम लोग काफी छोटी क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, वही pollination है। इसमें बहुत कोई चेंजेस नहीं है, बट आपके लेवल पे जो चेंजेस हैं वो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो एग्जाम्पल पूछता है कि सेल्फ पॉलिनेशंस में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। एडेप्टेशंस में पार्ट्स हैं, वहां पर एग्जाम्पल पूछता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बोर्ड में और आपके नीट में भी। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेशंस क्या होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, उसको पॉलिनेशंस कहते हैं। पॉलन ग्रेन जो कि एंथर में होता है, स्टिग्मा आपका फीमेल पार्ट जहां पर अट्रैक्शन होता है, पहला जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, इसको पॉलिनेशंस कहते हैं। अब पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, देखिए अगर यहाँ पर फ्लावर्स प्लांट बनाते हैं, ठीक है, और देखिए सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बट द सेम प्लांट, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू दी अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अपने ही फ्लावर्स में, अपने ही कॉलोनी में कोई घूम रहा है तो उसको अच्छा लड़का कहते हैं। दूसरे की कॉलोनी में अगर चला गया, अपना मोहल्ला छोड़ के चला जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, एरिया को क्रॉस कर गया, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक है ऑटोगैमी, द सेकेंड वन इज जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर सेम प्लांट is called autogamy, and geitonogamy transfer of pollen grain from one flower to the another flower but the same plant is called genetogamy. क्रॉस पॉलिनेशंस एक ही है, पर क्रॉस पॉलिनेशंस के कई नाम हैं जो पूछ लेता है। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कहते हैं, जीनोगैमी, जीनोगैमी के साथ साथ इसको एलोगैमी भी कहते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी क्रॉस पॉलिनेशंस पे ही रह जाते हैं, इसके आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो जीनोगैमी और एलोगैमी को भी हम देखें, जिसको क्रॉस पॉलिनेशंस कहते हैं। सिंपल से सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात करते हैं एडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ, एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशंस की बात करते हैं। सेल्फ एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें दो है एडेप्टेशन, सबसे पहला है होमोगैमी एंड द सेकेंड वन इज चेलेस्टोगैमी। इसमें क्या है, देखिए होमोगैमी, होमोगैमी में क्या है, जो मेल और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, क्योंकि हमने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। स्टेमन इज द मेन पार्ट, मेल पार्ट एंड द कार्पल इज द, और पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट। जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम,
मैच्योर एट दी सेम टाइम में मैच्योर हो जाते हैं, उनको बोलते हैं होमोगैमी। क्लियर। चेलेस्टोगैमी में क्या होता है, ये होते हैं क्लोज्ड फ्लावर, ये बंद रहते हैं। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन आर क्लोज्ड इन फ्लावर, सेक्स ऑर्गन आर क्लोज्ड इन अ फ्लावर, ये क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट की बात क्या है, एग्जाम्पल पूछता है। तो ओक्सैलिस आप लिखिए, वॉइला लिखिए और कॉमेलिना, ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। यही पूछता है कि ये कहां पर है, ये चेलेस्टोगैमी के एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम्पल देके पूछेगा किसका अडेप्टेशन है, किसमें ये पॉलिनेशंस होते हैं। तो अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ में दो ही हैं। नाउ नेक्स्ट इज अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशंस में आपको डिफरेंस मिलेंगे, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशंस अगर हो रहा है तो मतलब उसमें किसी ना किसी चीजों की कमी होती है। ठीक है, जैसे हम अपने ही कॉलोनी में कभी चीनी लेने चले जाते हैं, कभी नमक लेने चले जाते हैं, कभी कुछ मांगने चले जाते हैं, तो जब हमारे ही घर में कुछ चीजों की कमी होती है तभी हम किसी दूसरे के घर पर जाकर मांगते हैं। मांगते तभी है जब बाहर की भी कंडीशन खराब होती है। ठीक है, मतलब कि या तो वो शॉप बंद हो गई है तभी जाते हैं, या कुछ लोगों की आदत ही होती है। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन में आता है यूनिसेक्सुअलिटी। अब यूनिसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं तो यूनि मीन्स होता है वन, मतलब कोई वन ऑर्गन प्रेजेंट है, आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज पिस्टिलेट और यू कैन से स्टैमिनेट। या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। और इसके एग्जाम्पल आप लिखिए, पपाया, कैस्टर, मलबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स आपके लिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल ही है जो लोगों को कंफ्यूज करता है। कैस्टर, मलबरी, पपाया। नाउ नेक्स्ट इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, अब देखिए, डाई मीन्स टू, टू मतलब ये जो है कि दो टाइप्स के होते हैं, और यहाँ पे मैच्योरेशन जो है सेम टाइम पर नहीं होता है। तो मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज एट डिफरेंट टाइम। Maturation of male and female sex organ is at different time. Different time पे मैच्योरेशंस होते हैं, इसलिए डाइकोगैमी कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, पहला है प्रोटो एंड्री, दूसरा है प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मीन्स होता है फर्स्ट, एंड्री का मीन्स यहाँ है एंड्रोसियम। ठीक है, यहां पे भी प्रोटो फर्स्ट, गाइनी मीन्स गाइनोसियम। क्लियर। अब मतलब पहले मैच्योर एंड्रोसियम हुआ तो गाइनोसियम मैच्योर नहीं हुआ, और गाइनोसियम अगर मैच्योर हुआ तो एंड्रोसियम मैच्योर नहीं हुआ। तो हमने बताया एक क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, लैक है, तभी ये क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर मैच्योर फर्स्ट, एंड इन दिस फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर मैच्योर फर्स्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो आपको हमने बताया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फोकस हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर आपका आएगा एग्जाम्पल कॉटन, सैल्विया और ओकरा।
ठीक है। अब प्रोटोगाइनी में आप रेनेनकुलस, कैस्टर एप्पल भी, रेनेनकुलस, कैस्टर एप्पल, क्लियर। तो ये दो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ लेट्स discuss the other one, that is called the hetero style. hetero style में क्या है देखिए, hetero मीन्स डिफरेंट, स्टाइल आप जान ही रहे हैं कि पिस्टल का पार्ट है और वो इलोंगेशन उसका कभी शॉर्ट रह जाता है, कभी ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, एंथर्स के बराबर में नहीं रहता है। अगर स्टाइल छोटा रहता है तो फिलामेंट्स आपके स्टेमेंस बड़े हो जाएंगे, तो मैच्योरेशन नहीं हो पाते हैं। और अगर स्टाइल्स इलोंगेट कर गया तो एंथर छोटे रह जाएंगे, तो यहां पर एंथर मूव नहीं कर पाते, ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो उसको हेट्रो स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो हेट्रो स्टाइल में जो एग्जाम्पल आता है वो है इवनिंग पिन रोज। इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज में दो टाइप्स के होते हैं, एक पिन फ्लावर, टू टाइप्स। फर्स्ट इज पिन फ्लावर and the second one is thumb flower, THRU। अब पिन फ्लावर में क्या है कि इसमें जो है आपका स्टाइल्स इलोंगेट कर जाते हैं, स्टाइल आपका काफी ज्यादा इलोंगेट कर गया और जो मेल पार्ट है वो छोटा रह जाता है। ठीक है, ये आपका पिन फ्लावर। एंड थंब फ्लावर्स में जस्ट अपोजिट, हेट्रो स्टाइल छोटा मीन्स स्टाइल छोटा एंड द मेल पार्ट गेट elongated. दिस इज द हेट्रो स्टाइल। अब देखिए यहां पर भी यही आपको एग्जांपल लिखना पड़ेगा, पिन फ्लावर, थंब फ्लावर से पूछ सकता है, इसलिए हमने दोनों आपको दिया। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस एडेप्टेशन इज द हर्कोगैमी। हर्कोगैमी इज द बैरियर, ये फिजिकल बैरियर है जो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर मैच्योर या मीट करने से रोकता है। ठीक है, तो हर्कोगैमी, हर्कोगैमी, दिस इज द फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर between the pollen grain, between the pollen grain and the style। इन दोनों के बीच में फिजिकल बैरियर आते हैं और ऐसे फ्लावर जहां पे आते हैं उसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस। ये इंपॉर्टेंट है, कैलोट्रोपिस। तो फिजिकल बैरियर्स आके रोकते हैं। ठीक है, अब इस क्रॉस पॉलिनेशन में इतने जो है लैक्स है, इतनी जो है कमियां हैं, इन कमियों को पूरा कौन करता है? इन कमियों को पूरा करते हैं एजेंट्स। तो वो एजेंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अदर फ्लावर और फ्रॉम वन प्लांट टू दी अदर प्लांट। तो लेट्स डिस्कस दी एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, तो लेट्स डिस्कस दी सम एजेंट्स, एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। और इसमें देखिए, इसमें आपको टेक्निकल टर्म्स से भी क्वेश्चंस पूछता है, जैसे एयर या इसको विंड भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज योर वाटर, थर्ड इज योर इंसेक्ट, फोर्थ वन is your bird, fifth one is mammal, sixth one is your bats,
7th is your ant and the last one is snail। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एंट और स्नेल के ही है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इनके साइंटिफिक नेम्स देखे बताते हैं जो पूछता है। तो एयर या विंड है तो इनको बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली। वाटर है तो वाटर को बोलते हैं हाइड्रोफिली। इंसेक्ट, इंसेक्ट को बोलते हैं एंटमोफिली। बर्ड्स है ऑर्निथोफिली। मैमल्स जूफिली। बैट्स इज चिरैप्टेरोफिली, चिरैप्टेरोफिली। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी, इसको भी आपको पता करके रखना है। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंट्स में और स्नेल्स में मरमेकोफिली, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है मरमेकोफिली, और स्नेल्स में मेलाकोफिली। देखिए ये एम से है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूज ना करें। और आप इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है। मरमेकोफिली इज फॉर एंट्स एंड मेलाकोफिली फॉर द स्नेल। तो ये ऑप्शन से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आंसर पढ़ने में। तो इसलिए इसको एक दो बार पढ़िए जिससे आपको याद हो जाए। विंड एनिमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली, इंसेक्ट एंटेमोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली, मैमल्स जूफिली, बैट्स चिरैप्टोफिली, एंड्स मरमेकोफिली, स्नेल मेलाकोफिली। तो ये है आपके पॉलिनेशंस में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशंस, अडेप्टेशन प्लस एजेंट्स विद एग्जांपल हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर्टिकुलर एजेंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये फ्लावर्स जो हैं इनमें क्या ऐसी खूबियां हैं या क्या ऐसा डिसएडवांटेज है जिससे क्रॉस पॉलिनेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।